प्यारे बच्चे, आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को समझेंगे। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझ चुके हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारी समस्या उसमें होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। जेईई मेन में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमेशा से रहा है। आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स अगर देखिएगा तो जो अलजेब्रा का पार्ट्स है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस जो है हमेशा रहा है। तो बेसिकली क्या है, पहले हम लोग को इसका बेसिक थ्योरी समझना है ना। सारे थ्योरी का अगर आप जड़ देखिएगा तो एनसीईआरटी है। तो पहले जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो भी थ्योरी है वो आपको क्लियर करना है। फिर एडवांस या एक्स्ट्रा जो भी थ्योरी होगा हम लोग उसको देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। हाँ, कुछ बच्चे थे जिनको 4.2 में एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था। बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को, जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, इसको समझिएगा। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे जो पहला टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उससे संबंधित है। देखिए समझिए, पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल हो गया। इसका जो है वर्टेक्स दे देते हैं a इक्वल टू x1 y1, b इक्वल टू x2 y2, फिर c इक्वल टू x3 और y3। क्लियर है? ये कर लिया। अब आपको क्या करना, अब आपको जो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो बड़ा सिंपल है। उसके लिए क्या कर दीजिए, हाफ दे दीजिए। डिटर्मिनेंट में क्या कीजिए, जो तीनों वर्टेक्स है ना, तीनों शीर्ष है, उसका जो निर्देशांक है उसको पुट कर दीजिए। देखिए कितना है ये पॉइंट, ये है x1 y1। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है x2 y2। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है x3 y3। तीनों को तीनों पॉइंट दे दिए। उसके बाद क्या कीजिए, 1 1 1 पुट कर दीजिए। अब इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, वही जो ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है? आप एक एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल के लिए समझ लो, आपको जो है 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। ए दिया है 2,3, बी दिया है 4,5, सी दिया है 1,3। क्लियर है? अब आपको इसका एरिया निकालना है। क्या करोगे बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो करने के लिए सबसे पहले क्या कर दो आप, हाफ कर दिए। उसके बाद देखिए क्या, इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट जो है 2 3 दे दिए, 4 5 दे दिए, फिर 1 3 दे दिए। ठीक है? उसके बाद क्या कीजिए, 1 1 1, तीनों पॉइंट 1 दे दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आप जानते ही हो, हाफ कर लो। अब यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ से कर ले, प्लस माइनस प्लस ना, R1 के रिस्पेक्ट में पहले क्या है, 2 है, 2 दे दिए, 2 इंटू। देखिए बाबू, 2 क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को खत्म कीजिए। सब मैट्रिक्स इसका क्या रह गया, इसका रह गया 5 1 3 1। अब इसका वैल्यू निकालिए, कितना जगह 5, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, यानी 5 कर लिए इसको मल्टीप्लाई, फिर माइनस कितना हो गया, इसको कीजिएगा 3। क्लियर है? फिर कितना कर दिया, फिर कर दिया -3। ओके, -3 यहाँ दे दिया। अब देखिए 3 क्या है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम कैंसिल कर दिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, क्या बच गया 4 1 1 1। इसका वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो 1। ओके, ये हो गया। और फिर देख लो, फिर कर लेते हैं +1 कर लिया। अब देखिए +1 करने के बाद क्या कर लो, ये जो है +1 फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, कैंसिल कर लो। कितना रह गया, 4 5 1 3। अब इसका वैल्यू निकालिए, कितना होगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 12, और माइनस कितना हो जाएगा, -5। ओके, अब इसका एरिया निकालते। देखिए बाबू, हाफ, और यहाँ देख लीजिए, आप मॉड डाल सकते हैं क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होना नहीं है।
यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 और क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई -3 -9 हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +7। ओके, फिर देखिए हाफ, यहाँ देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ हो गया 11 -9, 11 -9 ना, तो यहाँ बच गया हाफ और क्रॉस 2 कैंसिल होके 1 स्क्वायर यूनिट इसका। इस तरह से आप देखिए कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर तीनों पॉइंट्स दिया रहता है, तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्ष इसका दिया रहता है, तो आप इस मैट्रिक्स ट्रायंगल का तीनों शीर्ष दिया रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है कि कंडीशन ऑफ कॉलिनियर फॉर 3 पॉइंट, 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। अगर 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदुओं होना चाहिए था, चलिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। सबसे पहले तो देखिए आप लोग क्लास 10th में जान चुके हैं कि संरेख होने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना है, 0 होना है। ऐसे समझते हैं, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या करते हैं, सी जो पॉइंट है उसको इस लाइन पे ला लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ आ गया। इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इसका जो एरिया है वो ग्रेट 0 है, कन्फर्म है, 0 से ज्यादा होना है। बट इसका जो एरिया हो गया, ये जो ट्रायंगल, इसका एरिया क्या हो गया, =0। ठीक है, तो 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए जो शर्त है वो क्या होगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल =0। ठीक है, यानी ये समझ सकते हैं कि आप जो निकालोगे हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। अगर आ जाता है, देखिए ये समझिएगा, =0 अगर आ जाता है, आप इसका वैल्यू अगर आपको क्या निकल जाता है, 0 निकल जाता है, जो 3 बिंदु दिया होगा ना, ये जो है मान लेते हैं x1 y1 और b जो दिया है x2 y2 और c जो दिया है x3 y3, ये जो तीनों बिंदु है यहाँ जो दर्शाए हैं, तब ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक एग्जाम्पल इसके लिए भी समझते हैं, इसके लिए एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लिए, ए = ले लिए 1 2, बी = ले लिए 2 4 और सी = ले लिए 3 6। ठीक है, अब देख लेते ये जो तीनों पॉइंट्स लिए हैं, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकालिएगा, हाँ हाफ, उसके बाद देखे तो 1 2, फिर कितना 2 4, फिर कितना 3 6, फिर कितना 1 1 1। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, देखे तो एरिया कितना होगा, हाफ हो गया। और बाबू फिर से इसका वैल्यू निकालना पता है, क्या कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस कर लिए तो यहाँ पर बताइए तो कितना होगा, 1 ना, फर्स्ट एलिमेंट लिए। अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या रह जाएगा बताइए इसका वैल्यू, ये जो है 4 1 6 1 का, यहाँ पे हो जाएगा 4 -6। ओके, फिर यहाँ कितना -2, -2 कर लिया। अब देखिए -2 के सामने क्या करना, -2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये कॉलम सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 2 1 3 1। इसका वैल्यू निकालिए, 2 और माइनस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, फिर प्लस कितना कर लिए 1, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। अब इसका वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, हो जाएगा 12 -12। क्लियर, अब देखिए यहाँ तो हाफ रह गया, यहाँ कितना होगा, यहाँ देखिए 4 -6 -2 × 1 -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 × -1 +2 और ये हो जाएगा 0 0 × 1 तो 0 होगा, यानी इसका जो टोटल रिजल्ट आ गया हाफ और क्रॉस 0 यानी 0। सो गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, जो बिंदु दिया हुआ है तीनों क्या हो गया, संरेख हो गया। समझ में आ रहा है सबको, सब कोई समझ गए होंगे। अब देखिए
जब भी क्वेश्चन में, यहाँ गौर करना है, जब भी क्वेश्चन में आपको ये कहे कि प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तब क्या करना, तब आपको ऐसा करना। और आपको दे ही दिया कि कोई पॉइंट दिया और कह दिया कि ये कॉलिनियर है ही, अगर ऐसा कह देता, दो अलग अलग चीज है, आपको कह रहा कि दिखाएं कि ये संरेख है, और अगर ये कहे कि दिया हुआ है संरेख है, अगर कहेगा दिखाएं कि संरेख है, तो ये लिखना है केवल ना, अपना लोग को केवल ये पार्ट्स लिखना है और ये लाकर दिखाना है। समझ रहे हैं ना? आपको कहें कि दिखाएं कि संरेख है, तो आपको ये पार्ट्स लिखना है और प्रोसेस में लाके रिजल्ट ये लाना है। लेकिन आपको अगर ये कह दे कि दिया हुआ है संरेख, दिया हुआ है संरेख, तो इतना इक्वल टू आप आंख बंद करके क्या लिख दीजिएगा, 0। उम्मीद है सब कोई समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए अब इस बात पे एक और देख लेते हैं। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन गिवन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु दिए रहने पर जो समीकरण है रेखा का वो निकालना समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेखा का समीकरण, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम लोग करते क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर कोई एक पॉइंट लेते हैं ना वेरिएबल का। अगर उस पर वेरिएबल पॉइंट लेंगे तब तो इक्वेशन बन पाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, एक रेखा का समीकरण चाहिए, बस कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है वो करेंगे। एक रेखा ले लिए एकदम नॉर्मल, अब 2 बिंदु दिए रहने पर, अब 2 बिंदु आप भी दे दीजिए। आपको दिया, मान लीजिए लेट x इक्वल टू x1 y1, और एक दे दिया है b कितना, x2 y2। क्लियर है, x1 y1 और यहाँ दे दिया है x2 y2। ठीक, अब इसका चाहिए आपको क्या, इसका चाहिए समीकरण। समीकरण के लिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक ले लीजिए P ना, रेखा पे कोई पॉइंट लीजिएगा तब तो होगा, P ले लेते हैं XY। अब इसका इक्वेशन चाहिए। अब गौर कीजिए, अभी जस्ट जो हम लोग देखे थे, जस्ट जो थ्योरी देखिए ध्यान दीजिए, जो थ्योरी देखे हैं उसमें देख लीजिए। उसमें क्या बताएं कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त। देख लीजिए ये जो फिगर है ना, तीनों संरेख है, तो एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ जो अभी जो थ्योरी हम लोग ला रहे हैं ना, 2 बिंदु दिए रहने पर रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर भी तो तीनों पॉइंट 0, ये तीनों पॉइंट लाइन पे है, तीनों पॉइंट लाइन पे है, तो इसका जो एरिया आप अगर ट्रायंगल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि इसमें दिया हुआ है, इसमें दिखाना नहीं है, इसमें दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग अगर लिख देते हैं हाफ x1 y1 x2 y2, और ये जो है xy ये दे दिया, और 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस में लेते हैं। तो देखिए हाफ तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या डिवाइड में होगा, तो कहानी उसका खत्म। यानी ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये दोनों गिवन पॉइंट है, और जो इक्वेशन बनाने के लिए लिए हो आप xy और 1 1 1 ये दे दो, और इतना इक्वल टू 0 रख दो। अगर इतना इक्वल टू 0 रख देते हैं तो पूरा कहानी हो जाता है खत्म। यानी किसी भी रेखा का आप समीकरण निकाल सकते हो इस फॉर्म में। कब, जब 2 बिंदु दिया हुआ हो, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं। देखिए एक रेखा का समीकरण आप निकाल के देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ये इक्वल टू आपको दे दिया है 2 3, बी इक्वल टू दे दिया है 4 5। ठीक है, ए और बी 2 बिंदु दिया है, कह रहा ए बी को मिलाने वाली जो रेखा है, देख लीजिए ए और बी को मिलाने वाली ई रेखा जो है, इस रेखा का आपको क्या चाहिए, समीकरण चाहिए ना। यानी लाइन का जो है, इस लाइन का क्या चाहिए आपको, इक्वेशन चाहिए। क्या करेंगे बाबू, तो सिंपल है, सबसे पहले डिटरमिनेंट दे देंगे। ए का वैल्यू कितना है, 2 और 3 दे दिए, फिर क्या दे देंगे 4 5 दे दिए, और फिर क्या करेंगे बाबू, वेरिएबल लेना होगा ना उस पे, xy 1 1 1 इक्वल टू क्या रख दो, 0 रख दो। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, किसी को मन है इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, जब जहां से मन है, ये तो बैक में आप जान चुके हो। अब इसको सॉल्व करो, कितना करेंगे बाबू, हाँ +2 इंटू, देख लीजिए 2 के सामने ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, कितना होगा 5 - y। समझ में आ गया,
कितना हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सब मैट्रिक्स इसका हो रहा है 5 1 5 1 y 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 5 और माइनस y, फिर कितना कर लिया -3, और देखिए -3 कर लिए तो क्या ये पूरा कैंसिल, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो, तो इसको करोगे तो 4 1 x1 है, यानी 4 और माइनस कितना हो गया x, ठीक है। फिर प्लस कितना कर लोगे, प्लस कर लेंगे 1, प्लस 1 कर लिए, तब क्या करते हैं ये पूरा कैंसिल ये पूरा कैंसिल, अब क्या होगा 4y माइनस 5x, 4 को y में मल्टीप्लाई करना है ना, 4y और माइनस 5x, देख लीजिए 4y माइनस 5x इक्वल टू कितना 0, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब है यहाँ पे देखिए 5 है, 2 से 2 तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 10 होगा, माइनस यहाँ कितना होगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 2y, फिर माइनस 3 से आपको 4 में मल्टीप्लाई कितना होगा 12, और माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा 3x, और फिर देखिए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4y में 4y, और फिर 1 से करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए प्लस में है कितना 3x, माइनस में कितना है 5x, यानी कितना हो जाएगा -2x। अब देखिए माइनस में कितना है 2y, प्लस में कितना है 4y, यानी कितना रह जाएगा +2y, फिर प्लस में 10 है, माइनस में 12 है, कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हो आप, -2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन कर लिए, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ -y होगा, और यहाँ +1 इक्वल टू 0। ध्यान देना है, माइनस कॉमन किए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, -2 0 में उधर तो डिवाइड होके खत्म, यानी जो इक्वेशन आ गया x - 1 इक्वल टू -1। ओके, समझ गया सबको है। यानी यहाँ देख लीजिए, ये तो -2 का कहानी खत्म, तो x - y +1 था, उस पार भेजेंगे तो -1, ये इक्वेशन आ गया। अब बताइए, समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर 2 बिंदु दिया रहता है और आपको कहता है रेखा का समीकरण निकाल लें, तो निसंदेह आप जो है रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे दिया है क्षेत्रफल दिए रहने पर अज्ञात राशि ज्ञात करना। काफी अच्छा चीज है। क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो अज्ञात राशि हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है, और तीनों जो बिंदु होता है ना, तीनों बिंदु में कोई मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे करके दे दिया, और एक जो है अज्ञात राशि जो कह रहे हैं अननोन क्वांटिटी, मान लीजिए x दिया है, उस x का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो है इसके लिए थ्योरी होगा, सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी क्या है, एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हम लोग को किस में रखना है, प्लस माइनस में रखना है। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से एरिया दिया है, प्लस माइनस से। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों दिए, प्लस माइनस क्यों दिए ये समझिए, ये समझ ले के लिए एक सिंपल सा बैक का थ्योरी देख लेते हैं। बैक में हम क्या बताया आपको कि जब हमको एरिया निकालना हो ना, एरिया निकालना हो, देखिए ये तो था एरिया वाला, यहाँ पे जो आ गया कितना बाबू 2 आ गया, तब इसका तो 1 आ गया। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता आपको -2, फिर भी तो मॉड में लेके इसको हम लोग 2 लिखते ना, तब पर भी एरिया 1 आता। अब अगर ये -2 आता तो यहाँ जो है तीनों पॉइंट में कहीं ना कहीं चेंजिंग होता। मान लीजिए यहाँ -3 होता, अभी +3 है, तो इसीलिए क्या करना, जब आप एरिया रखोगे ना तो प्लस माइनस में रख लो, ताकि जो एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर सके। ओके, ज्यादा सोचना है नहीं, +-1 रख ले, +- ये रख लीजिए। अब इसका जो फंडा है, इसका फंडा क्या है, हाफ, उसके बाद ले लीजिए कि x1 y1, x2 y2, फिर क्या है x3 y3, और 1 1 1 इक्वल टू रख लीजिए +- से, और बस इसको प्रोसेस में लाइए, कहानी हो जाएगा खत्म। देख लीजिए, एक क्वेश्चन समझते हैं।
एक क्वेश्चन जो है ए इक्वल टू आपको एरिया जो दिया है ना, एक क्वेश्चन है एरिया इक्वल टू दिया है 35 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? इसके बाद जो पॉइंट दिया है वो सब समझिए। इसके बाद पॉइंट कितना कितना दिया है। पॉइंट में देखिए आपको